पहले किस्सों की दास्तां के सिलसिले शुरू हुए, बनके कहानियां कहानियां। साथियों, मैं राजेश कुमार। आइए सुनते हैं आज की कहानी, मेढे की फितरत। विजयपुर राज्य में हर वर्ष एक विचित्र मेला लगा करता था। विचित्र इसलिए था कि ये मेढ़ों का मेला था। आसपास के गांव के निवासी अपने अपने हष्ट पुष्ट मेढे लेकर आते थे और उनकी लड़ाई करवाकर आनंद लेते थे। इस वर्ष मेढ़ों का मेला लगा हुआ था। शहर के मुख्य चौक में हजारों की भीड़ लगी थी। आने वाले किसान अपने अपने साथ एक से एक तगड़े मेढे लेकर आए हुए थे। मेढ़ों की टक्कर का आयोजन होने ही वाला था कि तभी एक साधु वहां आया और लोगों की भीड़ देखकर इस भीड़ का कारण पूछा। एक किसान ने उसे बताया, महाराज, ये मेढ़ों का मेला है। यहां हर वर्ष मेला लगता है जिसमें मेढ़ों की लड़ाई होती है। जो भी मेढ़ा जीतता है उस मेढ़े को राजा घोषित किया जाता है और उसके मालिक को कई प्रकार के पुरस्कार भी मिलते हैं। अच्छा, साधु ने हैरानी से कहा और भीड़ को चीर कर आगे आ गया। उधर लड़ाई शुरू हो चुकी थी। सभी दिलचस्पी से लड़ाई देख रहे थे। लड़ते लड़ते अचानक एक मेढ़ा रुककर साधु की ओर देखने लगा। दूसरा मेढ़ा भी जहां का तहां रुक गया। सभी लोग उस मेढ़े को देखने लगे। साधु के सामने आकर मेढ़ा रुक गया। उसका सिर झुका हुआ था, सींग ऊपर की ओर उठे हुए थे। वाह वाह, कितना समझदार है ये जीव, जो साधु संतों का भी आदर करना जानता है। महाराज, ये आदर वादर नहीं कर रहा है, पीछे हट जाइए, ये मार देगा। नहीं नहीं, ये बेजुबान जीव भला किसी को क्या मारेगा, ये तो आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता है। इंसान ही है जो इन बेजुबान जीवों पर अत्याचार करता है। महाराज, आप भूल रहे हैं कि मेढ़ा है और इसका स्वभाव है मारना। इसका स्वभाव तो भगवान भी नहीं बदल सकते। हर प्राणी अपने स्वभाव से ही पहचाना जाता है। नहीं नहीं, तुम मूर्ख हो। पास खड़े एक अन्य व्यक्ति ने कहा, महाराज, ये लड़ाकू मेढ़े हैं, इनका तो स्वभाव ही मारना है। लेकिन साधु ने किसी की नहीं सुनी। वो आगे बढ़ा। उधर मेढ़ा भी 2 कदम आगे बढ़ा। मेढ़े के मालिक ने उसे रोकना चाहा, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। पलक झपकते ही मेढ़े ने साधु को सींगों पर उठाकर धरती पर पटक दिया। हे राम! साधु के हलक से एक तेज चीख निकली। साधु मुंह के बल गिरा था। उसके सारे दांत टूट गए, मुंह में खून भर गया। लोगों ने लाठी मारकर मेढ़े को पीछे धकेला। फिर साधु को उठाते हुए बोले, क्यों महाराज, हमने कहा नहीं था कि ये मेढ़े स्वभाव से मरखने होते हैं। हाँ भाई, दर्द से कहराते हुए साधु बोला, वास्तव में ही ये मेरी भूल थी। तुमने सच कहा था कि मेढ़े का स्वभाव ही मारना होता है। जैसे बिच्छू डंक मारना नहीं छोड़ सकता, इसने तो मेरी हड्डी पसली ही तोड़ डाली। लोग साधु को घसीटकर पीछे ले गए। एक व्यक्ति ने उन्हें कुल्ला कराकर दूध पिलाया। साधु समझ चुका था कि जीव चाहे कोई भी क्यों न हो, अपनी जाति के अनुसार अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता। मैं राजेश कुमार। आइए सुनते हैं आज की कहानी। आज की कहानी है राजा के वचन और रानी की चतुराई। बहुत समय पहले हिमगिरी नाम का एक राज्य था, जहां राजा विक्रम और रानी सुजाता का राज था। राजा विक्रम अपनी न्यायप्रियता और वचन निभाने के लिए प्रसिद्ध थे, जबकि रानी सुजाता अपनी बुद्धिमत्ता और चतुराई के लिए जानी जाती थी। उनका राज्य समृद्ध और खुशहाल था। एक दिन राजा विक्रम के दरबार में
एक अजनबी साधु आया। उसने राजा से कहा, महाराज, मैं आपकी न्याय प्रियता की परीक्षा लेने आया हूं। आपसे मेरा एक अनुरोध है। राजा ने सहमति जताते हुए कहा, जो तुम कहोगे वो मैं अवश्य करूंगा, ये मेरा वचन है। साधु ने कहा, मैं चाहता हूं कि आप मुझे अपना आधा राज्य दे दें। साधु की यह मांग सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा विक्रम ने अपना वचन याद किया और कहा, मैंने जो कहा है उसे मैं निभाऊंगा। कल से आधा राज्य तुम्हारा होगा। रानी सुजाता ने यह सब सुना और राजा से कहा, महाराज, मुझे लगता है कि ये कोई साधु साधारण नहीं है। हमें इसे अच्छी तरह परखना चाहिए। क्या आप मुझे एक दिन का समय देंगे? राजा ने रानी को अनुमति दे दी। रानी ने साधु को अपने महल में बुलाया और कहा, महात्मा जी, राजा ने आपको आधा राज्य देने का वचन दिया है, लेकिन राज्य का बंटवारा करना इतना आसान नहीं है। क्या आप बताना चाहेंगे कि कौन सा हिस्सा चाहिए, पूर्व या पश्चिम? साधु ने सोचा और कहा, मुझे राज्य का पूर्वी हिस्सा चाहिए। रानी ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छा, लेकिन राज्य का पूर्वी हिस्सा तब मिलेगा जब आप राज्य के लोगों की भलाई के लिए कुछ प्रमाण देंगे। साधु चौंक गया और बोला, मुझे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। राजा ने वचन दिया है और मुझे वो चाहिए। रानी ने साधु से कहा, अगर आप इतने ही योग्य हैं कि आधा राज्य संभाल सके, तो ये साबित करें कि आप राज्य का भार उठा सकते हैं, अन्यथा आप केवल छल कर रहे हैं। रानी ने साधु की चालाकी को समझ लिया और तुरंत सैनिकों को बुलाकर उसे गिरफ्तार करने का आदेश दिया। साधु ने अपनी असलियत कबूल की। वो वास्तव में एक जादूगर था जो राजा को धोखा देकर राज्य हड़पना चाहता था। राजा विक्रम ने रानी की चतुराई की सराहना की और कहा, आज तुम्हारी बुद्धिमत्ता ने न केवल मेरा राज्य बचाया, बल्कि मेरे वचन की लाज भी रखी। चतुराई और बुद्धिमत्ता से बड़ी समस्या को सुलझाया जा सकता है। वचन निभाना महत्वपूर्ण है, लेकिन सही व्यक्ति के लिए।